students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our EVS new chapter, that is chapter number 12, Plant Kingdom. Chapter number 12, Plant Kingdom. तो इसमें हम पढ़ेंगे plants के बारे में. Now one activity is given to us. Find and circle the names of the plant in the maze given below. तो आपको इन plants के name ढूंढने हैं इस maze में. सबसे पहले आता है sundew. So it is sundew. Then palm. Here's our palm. Then यहाँ पर है maple. Fine. Then cactus. Then coconut. Then neem. Then fern pine. So here is fern. And then pine. Here is pine. Next is lotus. Yes. Then duckweed. Then deodar. Last is fir. This one is fine. There are different kinds of plants around us. तो हमारे आसपास अलग अलग तरीके के plants हैं. Some plants are big, some are small, some are strong and some are weak. तो कुछ plants बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ strong है और कुछ weak हैं. We have learned that root, stem, leaves, flowers and fruits are parts of a plant. हमने देखा है कि root, stem, leaves, flowers सब plant के part हैं. They grow in the soil और plant soil के अंदर grow करते हैं. The part of the plant that is above the ground is called the shoot system. तो plant का ऐसा part जो कि ground के ऊपर grow करता है हम उसको shoot system बोलते हैं. The roots grow deep inside the soil. They look like long ropes spread out under the soil. The root forms the root system. तो जो root है वो soil में deep grow करती है और वो क्या बनाती है हमारा root system. Plant need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. तो plants को पानी चाहिए खाना बनाने के लिए और वो अपना खाना बनाते हैं photosynthesis के process से. Root of a plant absorb water and minerals from the soil and send them up to the rest of the plant. तो रूट प्लांट के लिए सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है और उसको बाकी प्लांट पार्ट तक फिर पहुंचाया जाता है. रूट्स ऑल्सो होल्ड प्लांट्स फॉर्मली इन द सॉइल और रूट प्लांट को फॉर्मली होल्ड करके रखती है सॉइल में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो रूट दो तरह की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट. तो सबसे पहले है टैप रूट. अ टैप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट. तो टैप रूट क्या एक थिक रूट है जो कि सिंगल रूट है जो कि मेन पार्ट से नीचे ग्रो करती है प्लांट के. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ टैप रूट. तो इस मेन टैप रूट से छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स ग्रो करती हैं. कैरेट, रेडिश, हिबिस्कस एंड प्ली प्लांट्स हैव टैप रूट. तो जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक मेन रूट है ये वाली और उससे छोटी छोटी रूट जो है वो बाद में ग्रो कर रही है. तो ये क्या है, टैप रूट है और ये हमें कैरेट, रेडिश, हिबिस्कस जैसे प्लांट्स पे देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट डू नॉट गो डीप इनसाइड द सॉइल. तो फाइब्रस रूट सॉइल के अंदर डीपली नहीं जाती है. दे हैव अ नंबर ऑफ टाइनी रूट्स अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम. और स्टेम के एंड से ही छोटी छोटी रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, यानी इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. The roots of wheat, grass, sugarcane and rice are fibrous root. तो wheat, grass, sugarcane और rice की रूट fibrous root होती है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ स्टेम एंड हुई और उसके नीचे से ही बहुत सारी रूट्स निकलने लगी, इसमें कोई मेन रूट नहीं है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स. रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है. द रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली एंड स्टॉप द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन. तो रूट सॉइल को टाइटली पकड़ लेती है ताकि ट्री गिर ना जाए. रूट हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स. तो रूट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं. दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो वो सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है और उसको अलग अलग प्लांट पार्ट तक पहुंचाती है. थस दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो. इसलिए वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Heavy rain and strong wind can wash or blow away the top soil.
तो हैवी रेन या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो ऊपर की सॉइल है, टॉप सॉइल है, वो वॉश अवे हो सकती है, वो उड़ के वहां से जा सकती है। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, तो इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो रूट क्या करती है, सॉइल को बाइंड कर लेती है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज स्पेशल रूट्स, राडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप आर स्टोरेज रूट्स। तो राडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो सब स्टोरेज रूट है, यानी कि उनके अंदर खाना स्टोर है। These roots store food in them which we eat, और इन फ्रूट्स के अंदर जो खाना स्टोर है हम उसको एज अ फूड खाते हैं। There is another type of fruit that grow above the ground like that of banyan tree. तो कुछ रूट्स होती हैं जो ग्राउंड के अंदर ना ग्रो होके ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है, जैसे कि banyan ट्री की रूट्स। These roots are called aerial roots. इन रूट्स को हम एरियल रूट्स बोलते हैं। They spread over a large area and give support to the tree. तो एरियल रूट्स जो कि ऊपर होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट देती हैं और उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। Plants like strawberry and cherry produce buds along their roots that grow near the surface of the ground and help the plant to reproduce more to itself. Such roots are called propagative roots. तो स्ट्रॉबेरी और चेरी की रूट के साथ साथ बड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्लांट्स को आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए हम इनको प्रोपोगेटिव रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ ट्रीज। Trees grow all around us and provide habitat for different plants, animals, birds and insects. तो ट्रीज हमारे आसपास ग्रो होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट को एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। प्लांट वी ग्रो, प्लांट्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू ऑल लिविंग बींग्स। तो प्लांट्स क्या है, हम लिविंग बींग्स के लिए गिफ्ट है नेचर की तरफ से। पीपल ग्रो प्लांट्स इन एंड अराउंड देयर होम्स, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर में, अपने घर के आसपास प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। These are called domestic plants. तो ऐसे प्लांट्स को हम डोमेस्टिक प्लांट्स बोलते हैं। The तुलसी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक प्लांट। तो तुलसी प्लांट भी एक डोमेस्टिक प्लांट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स आर दोज प्लांट विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन केयर। तो वाइल्ड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, उनको हमारी केयर की जरूरत नहीं पड़ी। They can be found anywhere in our backyard, on plains, in forest or in water bodies. तो ये हमारे बैकयार्ड में हो सकते हैं, किसी प्लेन में हो सकते हैं, फॉरेस्ट में हो सकते हैं, किसी वाटर बॉडीज में भी हो सकते हैं। Some wild plants are undesirable because they affect the growth of the desired plants. तो wild plant undesirable होते हैं क्योंकि वो हमारे मेन प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। They are called weeds, इसलिए हम उनको weeds बोलते हैं। Weeds are removed by the farmer either manually or by using chemicals called weedicides. तो weeds को farmer remove कर देते हैं या तो अपने हाथ से manually या फिर weedicides chemicals का use करके। We can see neem trees around or near our houses. तो हम अपने आसपास नीम ट्री को देख सकते हैं। नीम ट्री प्योरीफाई द एयर, नीम ट्री एयर को प्योरीफाई करता है। इट लीव्स एंड बार्क आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, और इसकी लीव्स और बार्क से मेडिसिन बनाई जाती है। Some housemaker grows mint, coriander and curry plants in their kitchen gardens. कुछ हाउस मेकर्स होती हैं जो मिंट, कोरिएंडर जैसे प्लांट अपने किचन के गार्डन में ग्रो कर लेती हैं। We can also plant mango, guava, जामुन एंड पपाया प्लांट। तो हम घर पे मैंगो, गुआवा, जामुन और पपाया प्लांट भी लगा सकते हैं। People with garden in their home look after the plants themselves or take the help of a gardener. तो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लांट अपने घर में लगा लेते हैं या एक गार्डनर की हेल्प ले लेते हैं। Trees planted by the government. In cities and towns, municipal bodies plant saplings and look after them. तो cities और towns में municipal bodies saplings लगा लेती हैं और उनकी केयर करती है। They also maintain gardens and park which have trees and other flowering plants. तो वो गार्डन और पार्क को मेंटेन करती हैं जिसमें क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इन विलेजेस द पंचायत लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, और विलेजेस में पंचायत प्लांट्स का ध्यान रखती हैं। When you travel out of the city by road, you can see trees on both sides of the road. तो जब आप अपनी सिटी से कहीं ट्रैवल करने जाओगे तो आप देख सकते हो कि रोड के दोनों साइड ट्रीज होते हैं। These trees have been planted to give shade and prevent soil erosion. ये ट्रीज लगाए गए हैं ताकि हमें शेड प्रोवाइड करें और इससे सॉइल इरोजन ना हो। They are maintained by the government, और इनको गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। Next, trees in the forest. Trees that grow in forest are looked after by the forest department. तो ऐसे ट्रीज जो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है। The trees are protected from people who try to cut them down to sell the wood as the law does not allow cutting down trees.
तो वो लोग ऐसा इंश्योर करते हैं कि कोई पेड़ काट के उसका वुड ना बेचे, क्योंकि वहां पर उन पेड़ों को काटना मना है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासी। तो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स या आदिवासी बोलते हैं। दे लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, दे नो द फॉरेस्ट वेल एंड डू नॉट हार्म देम। तो फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई उनको हार्म ना करे। They eat the edible part of plant found in the forest and use some plants to make medicine. तो वो कुछ edible plants को खा लेते हैं और उनसे medicines भी बनाते हैं। Today, human beings are cutting down natural forests and replacing them with buildings, roads and houses. आज के टाइम पर हम नेचुरल फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनको बिल्डिंग से, घरों से रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरमेंट, और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वी मस्ट कंजर्व द नेचर बाय नॉट डैमेजिंग इट। तो हमें नेचर को बचाना चाहिए और उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। They also provide food and shelter to humans as well as animals. तो प्लांट जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ट्रीज से हमें फ्रेश एयर मिलती है, खाना मिलता है, फ्यूल मिलता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, इसलिए हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वी कैन सी दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्रीज। तो ट्रीज के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, इसलिए जितने ट्रीज पॉसिबल हो सके हमें उनको प्लांट करना चाहिए। नाउ एक्सरसाइज, pick the correct option. The part of plant that is above the ground is called shoot system, root system, या none of these. तो answer is shoot system. Which of the following roots can be eaten? Turnip, radish या carrot? Which of the following roots can be eaten? Turnip, radish या carrot? तो हम तीनों को खा सकते हैं, तो answer will be all of these. Fine. Dash absorb water and minerals from the soil. Flowers, roots या leaves? तो answer is roots. Next is fill in the blanks. The dash grow deep inside the soil. The answer is the root. Plant need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. A dash the thick single root that grows down straight. The answer is taproot. Root have tiny hair-like structure called root hair. We must conserve the dash by not damaging it. So we must conserve forests by not damaging it. Next is true, false. Plants grow in soil. This is true. The flower, stem, leaves and fruits form the root system. This is false. Roots of a plant absorb water and nutrients from the soil. This is true. Plant need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.